आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके घर को लेकर के, उनके ज़मीन को लेकर बेदखली की जो कार्रवाई चल रही है, जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, 5 फरवरी आज की तारीख लगी थी। आज की तारीख पर जो है बहस हुई है। अब तक आप देख रहे थे कि कोर्ट खुलते ही पता चल जाता था कि तारीख लग जा रही है, लेकिन आज सुबह से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज जो है उस पर बहस होगी। तहसीलदार के कोर्ट सूत्रों से मुझे मिला, पता लगा था कि अगर वकीलों की तरफ से कोई प्रस्ताव भी आता है तो फिर भी प्रस्ताव को पहले ही अनुराग यादव के जो कबीरुद्दीनपुर बनाम स्टेट का जो मामला है, लालता का जो मामला है, उस पर हम आज सुनवाई कर लेंगे। लेकिन इस बीच एक सबसे ज़रूरी तस्वीर जो निकल करके आई है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जो सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो ये है कि इस मुकदमे में जो है लालता के वकील थे, लेकिन आज मुकदमे में देखने के लिए जानते हैं कौन आई है, वो जो आपत्ति लगाई थी, यानी कि इंद्रावती जो लालता की पत्नी है, आज वो कोर्ट में पहुंची। क्योंकि तस्वीर जो है प्रधान जी ने अपने मोबाइल में कैद कराया और तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यानी कि लालता के जो वकील हैं, उसके बाद लालता की पत्नी भी आज कोर्ट में पहुंची थी। क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, कोर्ट में कुछ हुआ है, वो भी हम आपको बताने का प्रयास कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने जो है आज इस पर एक लंबी बहस के बाद आज फैसला लिया है। और फैसला ये है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लालता की पत्नी कोर्ट में पहुंची थी, कहाँ पर थी। प्रधान जी हमारे साथ हैं और इनके मोबाइल में ही कैद है। उस तस्वीर को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लालता की पत्नी आज कोर्ट में पहुंची थी। अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ फोटो जो है लालता का और लालता की पत्नी का अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, लेकिन आज लालता की पत्नी जो है वो कोर्ट के बाहर दिखाई दी है, कोर्ट में पहुंची हुई है। किस लिए पहुंची है, क्या करने के लिए पहुंची है, ये सारी जानकारी हम प्रधान जी से जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले हम चाहेंगे वो वीडियो आप दिखाइए जो आपने रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में। लालता की जो पत्नी है आज वो कोर्ट में पहुंची थी। तो हम अपने कैमरामैन मसूद भाई से कहेंगे वीडियो को थोड़ा जूम करके दिखाएं। प्रधान जी के द्वारा जो दिखाई जा रही तस्वीर है, इस तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है, ये कोई और नहीं बल्कि लालता की पत्नी इंद्रावती है। इन्होंने ही कोर्ट में जो है आपत्ति दाखिल की थी। उसके बाद जो है कोर्ट लगातार उस आपत्ति पर सुनवाई करता रहा। और आज मामला ये है कि ये 5 फरवरी तक मामला पहुंचा है। ऐसे में लालता की पत्नी पहुंची थी, तो क्या कुछ वहां पर लालता की पत्नी पहुंचने के बाद क्या कुछ किए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राम प्रधान है कि लालता की पत्नी ही मौजूद थी, फिर लालता के परिवार से वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। तो ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको बगल में भी लगा के दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है प्रधान जी के मोबाइल में साफ ना दिखाई दे, तो हमारे आप स्क्रीन पे हम वीडियो को चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रधान जी द्वारा बताया जा रहा है कि यही वो लालता की पत्नी है जो आज एक बार कोर्ट में पहुंची थी। क्योंकि इसके पहले चोरी छिपे राजकुमार कोर्ट में आया करते थे, राजकुमार इस मुकदमे को देखते थे। राजकुमार से जब से ये पता चला कि जेल में है, तो राजकुमार अब सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा भी चर्चा चला। अनुराग के पिताजी ने बताया कि लालता जो भाई राजकुमार हैं, वो भी कोर्ट से छूटे, लेकिन आज कोर्ट में दिखाई गए। प्रधान जी, आज एक जो सबसे जरूरी मुद्दा है, पहले उस पर बात करेंगे, फिर कोर्ट की कार्रवाई पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप लगातार वहाँ सुबह से मैं देख रहा था डटे थे आप। लालता की पत्नी कोर्ट के बाहर आई थी, क्या कुछ रिएक्शन था लालता की पत्नी का? देखिए, जब हम कोर्ट में आए देखते फाइल, तो हमारा जो है दूसरे लिस्ट में 1 नंबर में था। उसके बाद जब हम घूम के इधर आ रहे हैं तो देखें, और हमारे कौन साथ में थे वो भी देखे, वो पहचाने भी, तो हम आए देखे तो वो अपना मुंह ढक के उधर, मतलब हमें ही वो देख रही थी। हाँ। उसको ये समझ में आया कि हम उसको नहीं देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन बता दें कि इतने घूर घूर के वो लख रही थी, और उसके साथ भी 4-6 लोग आए थे। अच्छा। इतना घूर घूर के लख रही थी वो, और 4-6 लोग उसकी घूम रहे थे, तो हम समझ नहीं पाए। जब हम आने से पहले 2 बार कोर्ट में आए थे, तो 4-6 लोग टहल रहे थे, तो बार बार वो आज कर रहे थे, तो सब हमारे साथ में जो लोग थे, तो कहे यार ये सब हैं कौन, बार बार आगे पीछे लगे हुए हैं। कोर्ट में साथ में गए, फिर भी उधर साथ में गए थे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ खड़ा भी हो रहे हैं। तो हम कहे यार ये सरकारी है, आते जाते हैं सब। लेकिन जब वॉच हम भी करने लगे और हमारे साथ लोग भी करने लगे, तो ये लगा कि नहीं, ये सब जो है हम लोगों की ही निगरानी में है। अच्छा। तो इधर जब हम कोर्ट में आए, कोर्ट में जो बाहर निकले अपना डेट देखें कि क्या नंबर हमारी फाइल है, तो देखे तो वो बैठी। अच्छा। तो देखने के बाद अब देखते ही आप पहचान गए कि लालता की पत्नी है। ऐसा है कि पवन देखे। अच्छा। तो यार ये तो लालता की औरत दिख रही है, तो हम देखे तो हम तो भाई पहचान जाएंगे, क्योंकि हम एक बार नहीं हज़ारों बार गए हैं। तो देखे हम पहचान गए, हम कहे हाँ यार वो तो वही है। लेकिन वो तिरछे नज़रिया से हमें देख रही थी, तो हम जाके बगल से देखे तो वही थी। अच्छा। फिर वहाँ पे हमारे साथ में लोग थे, तो
जो 4-6 लोग घूम रहे थे उधर से घूम के उधर उसके पास चले आए। तो हमें ये लग गया कि इसका मतलब इसके साथ ही आए हैं। तो ये जान लीजिए कि उस समय इतना घूर घूर को लग रही थी हमें कि जो वकील साहब अपने वकील साहब को नहीं देख रही थी। अच्छा। लेकिन बराबर हमारे ऊपर एकदम निगाह की थी वो। हाँ। अब बहुत जैसे नहीं होता है गुस्से में देखा जाए उस तरीके से, क्योंकि उसको भी हम देख रहे थे, बार बार देखे तो हमारे ही तरफ नज़र बहुत गौर करके लग रही थी। तो हम कहे हमसे क्या मतलब है, मैं अपना जो है तारीख देखने आए हैं, कोर्ट का मामला है मेरा और सरकारी ज़मीन का है। तो हम भाई ग्राम प्रधान है तो हम देखेंगे जो सरकारी मामला है, हमारे ग्राम सभा का मामला है। अच्छा, क्या प्रधान जी आपने देखा उसके चेहरे पे कोई सिकन दिखाई दे रही थी या उसकी आंखों में वो पछतावे के आंसू थे जो उसके परिवार के लोगों ने जो कृत्य किया है? देखिए उसके अंदर बहुत जैसे खुशी थी। अच्छा। खुशी की लहर उसके नज़र में लग रही थी। थोड़ा सा भी उसके अंदर ये जान लीजिए तनी से भी जैसे नहीं होता है, हाँ। तनी से भी कष्ट का उसके अंदर सिकन नहीं था, जरा सा। सिकन नहीं था। और वो बहुत खुशहाल थी। और लेकिन जब हमारी तरफ लग रही थी तो वो पूरे गुस्से में लग रहा था कि प्रधान हट जाता तो मेरा काम आसान तो उसको ये नहीं समझ में है कि हम हटने वाले नहीं हैं। और हम जब लग गए हैं तो वो 4-6 नहीं 150 लोग के लेके आएगी तो हम कचहरी आएंगे, अपना तारीख देखेंगे और तारीख देख के ही जाएंगे, क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लास्ट तक लड़ेंगे। आज वो पहली बार इतना तारीख पड़ गया, अगर इधर उधर आके बैठती हो और हम तो नहीं देखे, लेकिन आज इसको हम कचहरी में पहली बार देखें कि वो आज कोर्ट के सामने आई थी और 4-6 लोग के साथ में भी आई थी। आपके अपने हम देखिए वीडियो भी बनाए उसका और वीडियो भी आपका आपके सामने हम आपके मोबाइल में आपके चैनल पे दिखाएं कि वो जो है मतलब कोई हमें हमारे बातों को झूठी न कह पावे। उसको साबित करने के लिए हम वीडियो बनाए थे कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा देश विदेश भारत उत्तर प्रदेश सब देखें कि वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि एक बच्चों का निर्मम हत्या हो गया। आज उसका 2 बच्चे बंद हैं, फिर भी समझ लीजिए वो पता नहीं कैसी औरत है, कोई उसको कष्ट नहीं था। वो खुशी में वो ये जान रही कि मेरा बच्चा जी रहे हैं, जिंदा है, आज न कल आराम से आ जाएंगे पैसा के बल पे। और वो तो जैसे अनुराग की हत्या होगी वो तो आएगा नहीं, इसीलिए उसका जैसे चेहरा बहुत खुशहाल का दिख रहा था हमें। और देखने के बाद जान लीजिए कि वो तो खुशहाल थे, लेकिन हमारे उस समय आंखों में आंसू आ गया कि देखिए आज कचहरी में आके अपना संपत्ति, और एक संपत्ति अब उसका है नहीं, एक सरकारी संपत्ति है, उसके लिए वो कोर्ट में आके और कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाने आई है। अरे अपना अगर नाम की ज़मीन होती तो एक बार ये होता कि नहीं यार, ये जो है अपने नाम की ज़मीन की लड़ाई लड़ने आई है। अगर समझ लीजिए आई थी तो आज सरकारी ज़मीन की लड़ाई लड़ने आई थी। और हमारे ऊपर बहुत समझ लीजिए कि बहुत वाचक थी, क्योंकि हम जो हमें करना था कोर्ट में गए और जो करना है वो हम करेंगे। आप एकदम श्योर हैं कि लालता की पत्नी थी? एकदम भैया, एक बार नहीं, अरे जान लीजिए हम उसी गांव प्रधान हैं, एक बार नहीं 1000 बार देखे हैं। तो हमारे नज़र से ये जान लीजिए जो हम कहेंगे साक्ष्य कहेंगे, हमें झूठ बोलना आता नहीं है, क्योंकि जो हम कहे हैं वो सत्य निकला है। और आपके चैनल के माध्यम से भी आप लोग हर चीज़ हमारे भी वाच करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो एकदम एक नहीं 1000% क्लियर है कि लालता की एकदम भैया, वो तो हम एकदम साक्षात देखें, हम पहचाने। अगर और कोई देख के कहता तो हम नहीं, लेकिन हम इसीलिए तो उसका वीडियो बना दिए। चलिए, ये श्योर है कि लालता की पत्नी थी। प्रधान जी बता रहे हैं कि हम एक बार नहीं 1000 बार देखे, क्योंकि उसी गांव के हम प्रधान हैं, एक एक व्यक्ति को हम जानते हैं। तो आप ये जानिए अपने घर को बचाने के लिए लालता की पत्नी आज कोर्ट में पहुंची थी, और क्या कुछ हुआ है अभी हम और जानने का प्रयास। तो सबसे ज़रूरी ये है कि कोर्ट में आज क्या हुआ अब तक के आपको मैं बताने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अब आप जानेंगे प्रधान जी से कि जब वहाँ पे बहस चल रही थी तो प्रधान जी जो है कोर्ट में ही मौजूद थे। प्रधान जी, कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज? भैया देखिए, हम 10:22 पे आ गए थे
उसके बाद यहाँ देखिए, जब हमारी फाइल 99 फाइल की बात थी, अच्छा, तो हम सोचे कि अब हमारी फाइल आज भी डेट पड़ जाएगा। बड़ा जिसे हमें दिल के अंदर दुखद हुआ और कि हम क्या जवाब देंगे। देखिए, अपने विश्व को, भारत को, हर जगह भैया तरफा से फ़ोन आता है। तो यही चीज़ हम कहें या अपने मन में सोचे कि तहसीलदार साहब से हम मिल लें। तो उनके चेम्बर में हम गए सीधा। तो पवन कह रहे थे कि भैया जाने दीजिए, बैठेंगे तो देखेंगे। हम कहे नहीं, चलिए हम उनके चेम्बर में जाके थोड़ा सा हम बात कर लें। तो शिवम भी साथ में थे, कहे नहीं, देख लीजिए भैया, पूछ लीजिए, अगर इतना फाइल है तो कि जहाँ डेट न मिल जाए। तो जब चेम्बर में गए तो तहसीलदार साहब हमें देखे भी। तो फिर हम वहाँ पे सरकारी वकील थे, तो कहें कि आज नंबर है, आज आपकी फाइल देखी जाएगी। हम कहे वही हम पूछने के लिए तहसीलदार साहब से आए हैं, पूछ लें थोड़ा। तो कहे नहीं, परेशान मत होइए, आज फाइल देखेंगे। तो कहे ठीक भैया, अगर आप इतना कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं और बैठेंगे। जब बैठेंगे तो हमारा फाइल देखेंगे। तो देखिए, हम 10:22 पे आए थे और इतना जो लालता के मुर्गे थे टहल रहे थे। हमें जब पता चला तो हम अपने वहाँ तहसीलदार साहब के कोर्ट से कहीं बाहर भी नहीं गए। हम वहीं जान लीजिए कि 10:22 पे आए थे और हमें समझ लीजिए 4 बज गया था उस समय। और अभी हम कोर्ट में ही हैं और कचहरी में हैं। देख लीजिए, इसमें 4:45 बज रहा है। तो फिर यहाँ पे जब फाइल हमारा नंबर आया तो हम कोर्ट में आए। पवन गए, हमें कहे भैया चलिए, बस मेरा ही फाइल का नंबर आने वाला है। यहाँ पे आए तो हमारे फाइल का पुकार हुआ। तो लालता के वकील साहब भी आए थे और हमारे भी सरकारी वकील थे। समझ लीजिए कि फाइल तहसीलदार साहब खोलें और देखें कि भैया उस समय जो लालता के वकील साहब थे, तो एक ही वो रिक्वेस्ट किए या कहें या पहले की ये साजिश थी, ये हमें तो नहीं हम बता सकते हैं। लेकिन उस समय यही कहे कि हम अभी अपना साक्ष्य नहीं जुटा पाए हैं और हमें 1 तारीख और दीजिए। तो तहसीलदार साहब एक चीज़ कहें, हम वहाँ मौके पर थे कोर्ट में, कहें कि ऐसा है कि यही 10 तारीख की तारीख दे रहे हैं, उसके बाद फिर मौका नहीं देंगे, हम खारिज कर देंगे। तो हमारे ये समझ नहीं आ रहा है कि जैसे देखिए, वो सरकारी ज़मीन है, वकील लोग कोई साक्ष्य नहीं कर सकते। जो करेंगे लेखपाल करेंगे, कानूनगो करेंगे, तहसीलदार करेंगे, नायब करेंगे, एसडीएम करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे। लेकिन वो जो है, अब क्या साक्ष्य जुटाएंगे क्या नहीं, अब ये जान लीजिए कि अब 10 तारीख को ही पता चलेगा